बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर मैंने 4 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर मैंने 9 भी कंप्लीट करवा दिया। और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर। तो बच्चों, उसके अंदर मैंने 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज आप लोगों को 2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। लेकिन बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस को बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो बच्चों, और अपने जैसे मोबाइल की जैसी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ना अर्थमेटिक मीन होता है। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन का पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, अगर हमारे पास एक हो ए और यहाँ पर क्या हो बी नंबर, और इसके दरमियान में क्या हो कोई टर्म, किसी दो नंबर के दरमियान जो सी टर्म होती है ना, फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर के दरमियान जो भी टर्म होती है वो हमारे पास कहलाती है अर्थमेटिक मीन। अगर किसी दो नंबर के दरमियान में अगर 3 या 2 3 4 5 6 टर्म आ जाए तो उन टर्मों को हम नाम दे देते हैं अर्थमेटिक मीन्स का, साथ एस भी लगा देंगे। तो बच्चों, मैं मान लेते हैं भी ये हमारे पास क्या है, किसी दो नंबर के बटवीन अर्थमेटिक मीन है, और ये तीनों टर्म किसकी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का के अंदर एक ख़ास बात होती है, क्योंकि किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। ये चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के अंदर सिखा दिया, तवज्जो करनी है। तो अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म को माइनस करवा दूंगा फर्स्ट टर्म के साथ, फिर इसी तरह बराबर अब थर्ड टर्म को माइनस करवा दूंगा सेकंड टर्म के साथ। तो बच्चों, ये मेरे पास क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक ख़ास बात ये होती है, किसी दो टर्म के दरमियान ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं। देखो, ये हमारे पास कोई दो नंबर है, किसी दो नंबर के दरमियान कोई भी नंबर होगा ना, वो नंबर कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर मैं एक से ज़्यादा यहाँ पर अर्थमेटिक मीन टर्में लगा दूँ तो वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स बन जाएगा इस तरह, A, A1, A2, A3, A4 और B। अब ये देखें, ये देखो किसी दो नंबर के दरमियान में ये जो सी टर्में आती हैं ना, ये टर्में कहलाती हैं अर्थमेटिक मीन्स कहलाती हैं, अर्थमेटिक मीन्स। अगर एक टर्म है, किसी दो नंबर के दरमियान में कोई एक टर्म है, तो वो कहलाती अर्थमेटिक मीन, अकेला अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है, किसी दो टर्म के दरमियान ना कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के बराबर, फिर मसावी लिखेंगे क्योंकि ये वाला भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। अब थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। तो बच्चों, अब हम यहाँ से एक फार्मूला कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन का, तवज्जो करनी है। अब आपने क्या करना है, ए वाली टर्म एक तरफ, ये माइनस का ए है, इस तरफ आके प्लस का ए हो जाएगा। ये माइनस का ए है, इस तरफ आके प्लस का ए, और ये प्लस बी इसी तरह आ गया। ए प्लस कितना आ जाएगा, 2a, और ये हमारे पास a प्लस बी इसी तरह, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह। ये 2 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया। तो ये फार्मूला किसका है, अर्थमेटिक मीन का, a प्लस बी ओवर 2। किसी भी दो टर्म के दरमियान, किसी भी दो टर्म के बटवीन, यानी बटवीन का मतलब होता है दरमियान,
किसी दो टर्म के दरमियान अगर आप लोगों ने मालूम करना हो ना अर्थमेटिक मीन, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और इस फार्मूला को हम इस तरीके से मैंने मालूम किया ये फार्मूला, ठीक है ना। तो ये फार्मूला भी प्रूव हो गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करो अर्थमेटिक मीन बिटवीन। इन दो नंबर के दरमियान आप लोगों ने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, इस पहले नंबर को ए के बराबर लेट कर लोगे और इस दूसरे नंबर को बी के बराबर लेट कर लोगे इस तरह। तो अब आपने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगा देंगे, क्या था, a प्लस बी, क्योंकि इन दो नंबर के दरमियान आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास है वो मैंने फार्मूला जो मालूम किया था वो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये मेरे पास a इसी तरह आ गया, a की वैल्यू मेरे पास 3 × 5 का जज़र प्लस b की वैल्यू 5 × 5 का जज़र और नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया। और ये a इसी तरह। अब क्या करेंगे, 5 का जज़र यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5 का जज़र कॉमन आ गया, क्योंकि जो उनकी कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है इसके ऊपर भी। तो ये 5 का जज़र कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, वो यहाँ पर आ जाएगा। 5 का जज़र कैंसिल, तो क्या बचेगा 5, वो यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये a मसावी इसी तरह। अब ये 3 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और × 5 का जज़र बटा 2 आ गया। हम इस 5 को जज़र को ज़रब के अंदर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर। 2 × 2 2 4 8, तो हमारे पास आ जाएगा 4 और × 5 का जज़र। तो बच्चों ये क्या है आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो करनी है। ये था जोज़ नंबर 1। जोज़ नंबर 2 है, x - 3 एंड x + 5। तवज्जो करनी है, जोज़ नंबर 2 है। बच्चों इन दो नंबर के दरमियान आपने क्या फाइंड मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन। तो फिर हम कह सकते हैं ये पहला नंबर आपने a के बराबर लेट कर लेना है इस तरह, और दूसरा नंबर आपने b के बराबर लेट कर लोगे इस तरह दूसरी टर्म को। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। किसी दो टर्म के दरमियान अगर आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना हो ना, तो उसका फार्मूला होता है a + b/2। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास है x - 3 प्लस b की वैल्यू x + 5/2 आ गया। a मसावी x + x कितना आ गया 2x माइनस का 3 प्लस का 5, तो प्लस का 2 आ गया /2। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये बचेगा x + 1/2। अच्छा कॉमन का मैं तरीका बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ से मैंने कॉमन लेना है 2, ये 2x + 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लेना ना, यही 2 इसके साथ है ना इस तरह डिवाइड होता है। 2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1, तो यहाँ पर क्या बच गया x + 1। इस तरह आपने ये काम रफली करना है। तो बच्चों 2 के साथ अब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा x + 1। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 3 है और हमारे पास 1 - x + x का स्क्वायर और 1 + x + x का स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों इन दो नंबर के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो उसका फार्मूला होता है a मसावी a + b/2। तो a की वैल्यू आप लोगों के पास 1 - x + x का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी a के बराबर है और ये वैल्यू आपने b के बराबर ले लेनी है इस तरह। तो आप फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a की वैल्यू 1 - x + x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 + x + x का स्क्वायर /2।
ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसल, ए मसावी 1 + 1 2 आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक अददी सर इसका एक इसका, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर ओवर 2। तो ये a इसी तरह ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + x का स्क्वायर और नीचे आ गया 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, a मसावी 1 + x का स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर अर्थमेटिक मीन का। तो बच्चों इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 5, 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन। ये 5 और 8 असल में क्या है, अर्थमेटिक मीन है। किसके मीन है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के ये क्या है 5 और 8 अर्थमेटिक मीन है। अगर बच्चों ये 5, 8 ए और बी के क्या है अर्थमेटिक मीन, ये आ गया ए और ये आ गया बी, और इसके दरमियान में क्या है अर्थमेटिक मीन है हमारे पास, क्या है 5 और 8। ये असल में किसकी टर्म में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से। इफ़ 5 और 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन है। मैंने आप लोगों को बताया था ना अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये शुरू वाला नंबर और आखिर वाले नंबर के दरमियान में जितनी भी वैल्यू होती है ना, जितनी भी टर्में होती हैं, जितनी भी वैल्यू होती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, अर्थमेटिक मीन्स कहलाती हैं। ये देख लें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अर्थमेटिक मीन्स। अब ये 2 वैल्यू थी, हमने ये दोनों दरमियान में लिख दी, और ये इन दोनों के दरमियान में हैं, ये दोनों अर्थमेटिक मीन। और ये असल में क्या है, किसकी टर्म में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। तो आप लोगों को, और आपने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अर्थमेटिक मीन का के अंदर एक ख़ास बात क्या होती है, क्योंकि किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तवज्जो करिएगा। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, फिर लिखेंगे मसावी। अब थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ, फिर लिखेंगे मसावी। फोर्थ टर्म में से माइनस करवा देंगे थर्ड टर्म। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 के अंदर कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट बताया हुआ है। आप जब इन चैप्टर नंबर 6 को जब शुरू से देखते आओगे ना, फिर आपको समझ आएगी। तवज्जो करिएगा। सेकंड टर्म को माइनस करवा दिया फर्स्ट टर्म के साथ, थर्ड टर्म को माइनस करवा दिया सेकंड टर्म के साथ, फोर्थ टर्म में से माइनस करवा दी थर्ड टर्म। तो बच्चों क्योंकि इनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है इस तरह। तो बच्चों ये 5 - a इसी तरह आ गया मसावी, 8 प्लस का है माइनस का 5 है प्लस का 3 आ गया मसावी b - 8। अब क्या करेंगे, 5 - a भी 3 के बराबर है, और इसी एक रिलेशन बना लेंगे। इसी तरह 3 मसावी b - 8, क्योंकि ये वैल्यू भी 3 के बराबर है, ये वैल्यू भी 3 के बराबर है, तो लिहाजा ये अलग-अलग भी 3 के बराबर हो सकती हैं इस तरह। अब यहाँ से एक ही वैल्यू निकालें, ये 5 इसी तरह, ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का a हो गया। 5 में से -3 करेंगे तो 2 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह ये माइनस का 8 है, इस तरफ आगे प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा b। 8 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो इक्वल टू b। तो ये मेरे पास a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन्स। बच्चों हमने 6 अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने हैं। देखो एस भी लगा दिया, बिटवीन 2 एंड 5, इन 2 नंबर के दरमियान ना आपने 6 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं, 6 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा। देखो बच्चों अगर हमारे पास ये इन 2 नंबर के दरमियान है तो हमने इसको 2 कर दिया, और यहाँ पर क्या कर देंगे 5। इन 2 नंबर के दरमियान 6 अर्थमेटिक मालूम करने हैं, यानी A1, A2, A3, A4, A5,
A6 A6। तो बच्चों आप लोगों ने इन दो नंबर के बटवीन है ना, 2 और 5 के बटवीन आपने 6 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं, यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6, यानी आपने ये 6 मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ये वीडियो के अंदर, तो मैंने बताया था किसी दो रकमों के दरमियान में ना जितनी भी टर्में ये वैल्यू होती हैं ना, टर्में होती हैं, तो इन टर्मों को कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स, यानी एस लगा होता है। अगर एक है तो वो अर्थमेटिक मीन है, तो अगर वो अर्थमेटिक एक टर्म अर्थमेटिक की मालूम करनी है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है अर्थमेटिक मीन का। तो अगर आपने एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं तो आप इस तरह मालूम करोगे A1 A2 A3 A4 A5 A6। आपने इन दो नंबर के दरमियान क्या मालूम करने थे, अर्थमेटिक मीन। और ये सारी टर्में किसकी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, क्योंकि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा है, ये एक्सरसाइज चल रही है, टॉपिक चल रहा है हमारा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये देखें हमारे पास, क्योंकि हमने फाइंड करना A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन्स के जर्नल फार्मूले हैं। ये क्या है, जर्नल फार्मूले, तवज्जो करिएगा। जर्नल, अगर आपने A1 मालूम करना हो तो A1 बराबर होता है A1 + 1D। इसी तरह अगर आपने A2 मालूम करना है A1 + 2D। इसी तरह अगर आपने A3 मालूम करना है A1 + 3D। इसी तरह अगर आपने A4 मालूम करना हो तो A1 + 4D। ये हैं अर्थमेटिक मीन के जर्नल फार्मूले। ये फार्मूले भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर, देखो अगर कैपिटल A1 हो ना तो उसके साथ 1D होता है, अगर कैपिटल A2 है तो यहाँ पर 2D आ जाएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, अगर 5 होगा तो यहाँ पर भी D के साथ 5 आ जाएगा। ये भी फार्मूले बच्चों आप लोगों ने ना अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो बच्चों आपने ना, ज़ाहिरी बात है इस चीज़ को मालूम करने के लिए, ये अर्थमेटिक मीन्स मालूम करने के लिए एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और एक आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। हम पहले ये दो चीज़ें मालूम करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास मौजूद है, A1 हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब ये टर्म देख लेते हैं किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। A8 हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। A8 हमारा 5 के बराबर है, तवज्जो करिएगा। अब ना देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है लेकिन हमें D चाहिए, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितनी टर्म है, 8वीं टर्म है, तो मैंने A8 बराबर 5 कर दिया, यानी ये 8वीं टर्म है। और आप लोगों को पता है A8 असल में किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस, अगर 8 है तो यहाँ पर 7D आएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है, ये जर्नल टर्म है, ये अर्थमेटिक मीन की जर्नल टर्म है। ये यहाँ पर कैपिटल A होता है, यहाँ पर स्मॉल a होता है, ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, A8 हमारे पास असल में किसके बराबर है, A8 हमारे पास है फर्स्ट टर्म प्लस 7D के, और ये 5 इसी तरह आ गया। तो A1 की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, 2 के, तो यहाँ पर 2 दर्ज करवा के ना हम D मालूम कर लेंगे इस तरह। तो ये 7D आ गया मसावी, तो ये आ गया 5 प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया, 7D मसावी 7 में से -2 करेंगे, 5 में से -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास D की कीमत बच्चों किसके बराबर आ गई, D आ गया हमारे पास 3/7 आ गया। तो ये मैंने D, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन का ना हिस्सा है, ये आपने लहदा साथ लिख लेना है। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, D भी मौजूद है, और मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, मैंने 6 क्या मालूम करने थे, अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन के ये फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, A1
वो हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म प्लस डी के। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर, डी मेरे पास 3/7 है। तो ये A1 मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7 आएगा, 7 दूनी 14 आ गया, 7 7 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। तो A1 मसावी 14 में +3 करेंगे 17/3 आ गया मेरे पास, 17/3। इसी तरह बच्चों हमने मालूम करना है A2, तो फर्स्ट टर्म प्लस 2D, तो ये A2 इसी तरह, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 2 के, ये 2 इसी तरह, D किसके बराबर है 3/7 के, 3/7 आ गया। तो ये मेरे पास A2 मसावी 2 + 2 3 6/7 आ गया। A2 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। यही एलसीएम वैल्यू दोनों के साथ ज़रब होती है, 7 दूनी 14, 7 7 के साथ कैंसिल 6 आ गया। तो ये मेरे पास A2 मसावी 6 जमा करेंगे तो ये 20/7 आ गया, ये मेरे पास आ गया A2। तवज्जो करिएगा। अब हमने फाइंड करना है A3 मसावी फर्स्ट टर्म प्लस का 3D। तो ये A3 मसावी फर्स्ट टर्म 2 है, ये 3 इसी तरह आ गया, D की वैल्यू 3/7 है। तो ये मेरे पास A2 मसावी, ये 2 इसी तरह मसावी 3 3 9/7, क्योंकि ये 3 है ना ऊपर की जानब है, इसलिए इस 3 को ना ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे। ये है इस तरह 3, अब जिसका कोई बटन इसका 1 होता है तो 3 ऊपर की जानब ज़रब, ये नीचे जो सा 1 हमने अपनी तरफ से लगाया ये नीचे की जानब ज़रब होता है। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 9/7। A2 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 7 दूनी 14 प्लस 7 7 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया A2 मसावी A3 है मेरे पास, ये A3 है। अब इसमें प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 23/7 आ जाएगा। इसी तरह मैंने मालूम करना है A4, तो उसका फार्मूला होता है A1 प्लस का 4D। तो ये A4 मसावी फर्स्ट टर्म 2 है, 4 इसी तरह, D की वैल्यू 3/7। तो ये मेरे पास A4 मसावी, तो ये आ जाएगा 2 इसी तरह प्लस 4 तिये 12/7। तो ये A4 मसावी 7, इसका एलसीएम 7 दूनी 14 प्लस 7 7 के साथ कैंसिल होके 12। तो ये मेरे पास A4 आ जाएगा, 14 + 12 करेंगे तो ये 6 और 2 26/7 आ जाएगा A4। और ये था A3, और ये था A2, और ये A1। अब हमने मालूम करना है A5, तो ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 5D। तो ये A5 इसी तरह, फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, ये 5 इसी तरह, D मेरे पास किसके बराबर है 3/7। तो ये A5 मसावी, ये 2 इसी तरह 5 3 15/7। A5 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 7 7 के साथ कैंसिल होके 15 आ गया। A5 मसावी 14 + 15 करेंगे 29/7 आ गया। तो ये A5 आ गया। अब मालूम करना है A6, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 6D। तो A6 मसावी फर्स्ट टर्म 2 है, ये 6 इसी तरह आ गया, D हमारे पास होता है 3/7। तो ये A6 मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 7 7 दूनी 14, 7 7 के साथ कैंसिल 6 तिये 18। तो ये मेरे पास A6 आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32/7। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, हमने क्या मालूम करने थे, ये वाले 6 अर्थमेटिक मीन मालूम करने थे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या मालूम करना है, 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। और
2 का जज़र और 12/2 का जज़र। तो बच्चों तवज्जो करिएगा। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड करो 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन। इन दो नंबर के दरमियान ना अपने 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास ये 4 आ गया और ये A1, A2, A3, A4, हमने ये 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। 12/2 का जज़र। तवज्जो करिएगा। इन दो नंबर के दरमियान आपने 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। ये किसकी टर्म है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म तो हमारे पास मौजूद है, A1 किसके बराबर आ गया? 4 के। अब हमने ये वाली टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है A6 टर्म 12/2 का जज़र। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास A6 इसी तरह आ गया, 12 को लिख सकते हैं 2 ज़रबे 6, और ये हमारे पास 2 का जज़र इसी तरह आ गया। A6 इसी तरह, इस 2 को है ना हम, ये 2 हमारा बराबर होता है 2 का जज़र इंटू 2 के जज़र के बराबर। ये हमने 9th 10th के अंदर भी की हुई ये चीज़ें। जब भी दो अंडर रूट को आपस में ज़रब करेंगे तो अंडर रूट का क्या बनेगा? होल का स्क्वायर, मरब्बा जज़र कैंसिल होकर 2 के बराबर ही आ जाएगा। यानी मैं इस 2 को ना 2 जज़र के अंदर भी इस तरह लिख सकता हूँ, ये इसके साथ कैंसिल। तो A6 मसावी आ गया 6/2 का जज़र। 6/2 का जज़र मैंने ना इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये मेरे पास आ गया 6 × 2 का जज़र आ गया। A6 आ गया हमारे पास 2 × 6 × 2 का जज़र आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है A6 असल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म किसके बराबर होती है? फर्स्ट टर्म प्लस, यहाँ पर 6 है तो 5D आता है, स्मॉल a के साथ। 6 है तो यहाँ पर 5D आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्योंकि D की वैल्यू निकालनी है, A6 हमारे पास किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म प्लस का 5D, और ये 6 × 2 का जज़र आ गया। तो बच्चों फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 4 के, प्लस 5 × D और 6 × 2 का जज़र। तो ये 5D मसावी 6 × 2 का जज़र, ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह ये 5 क्या है हमारे पास? 6 × 2 का जज़र -4, ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 तकसीम हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? D हमने मालूम कर लिया। तो बच्चे ये प्लस का 4 था, इस तरफ आगे माइनस का 4 हो गया। अब ये 5 ज़रब था, इस तरफ आके 5 तकसीम हो गया। तो बच्चे ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? D की। तवज्जो करिएगा, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से ना, तो ये मेरे पास D की कीमत आ गई 6 × 2 का जज़र -4 ओवर हमारे पास आ गया 5। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ना हमारे पास ये फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, D भी मौजूद है। अब हमने क्या मालूम करने हैं? 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने, जिसके फार्मूले आप लोगों को मैंने बता दिए हैं पहले। तो हम क्या मालूम करेंगे? A1 वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 1D। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 4 के, प्लस D की वैल्यू हमारे पास 6 और 2 का जज़र -4/5। तो A1 मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 4 20 हो गया, प्लस 6 × 2 का जज़र और माइनस का 4 आ गया। A1 मसावी, अब प्लस का 20 है, माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 16 प्लस 6 × 2 का जज़र बटा 5 आ गया। इसी तरह बच्चों हमने मालूम करना है A2। तो A2 हमारे पास किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म प्लस का 2D। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, ये 2 इसी तरह आ गया। D की कीमत 6 × 2 का जज़र -4 ओवर 5। तो ये मेरे पास A2 इसी तरह मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 4 20 आ गया, ये 5 5 के साथ कैंसिल, इस 2 को इनके साथ ज़रब करवा देंगे।
2 6 12 इंटू 2 का जज़र 2 4 8 आ गया। A2 मसावी प्लस का 20 है माइनस का 8 है, तो ये बचेगा प्लस का 12 प्लस 12 इंटू 2 का जज़र बटा 5। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले सकते हैं 12, तो 12 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 का जज़र बटा 5। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास A2। इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, A3 मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, तो वो फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 3D। तो A2 A3 फर्स्ट टर्म 4 है, ये 3 इसी तरह D की वैल्यू 6 इंटू 2 का जज़र -4 और नीचे है 5। तो जो करिएगा, तो ये A3 इसी तरह मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 4 20 आ गया, प्लस 5 5 के साथ 6 तिये 18 इंटू 2 का जज़र 4 तिये 12। तो ये मेरे पास A3 मसावी प्लस का 20 माइनस का 12, तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का 8 प्लस 18 इंटू 2 का जज़र बटा 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया A3। इसी तरह आप A4 खुद आपने मालूम करना है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने 8 फाइंड करो 7, आपने 7 मालूम करने हैं, इंसर्ट करने हैं अर्थमेटिक मीन। 7 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं, और किसके दरमियान, 4 और 8 के दरमियान। तवज्जो करिएगा, आपने अब कितने अर्थमेटिक मालूम करने हैं, 7। तवज्जो करिएगा, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन आप देखो। फर्स्ट टर्म हमें 4 लिखेंगे पहले, लेट 4 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6 कॉमा A7। आपने इन 2 नंबर के दरमियान 7 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, यानी मालूम करने हैं, ये 7। और ये क्या है, असल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 4 के बराबर। अब ये टर्म देख लेते हैं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है हमारे पास A9 मसावी 8 के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A9 हमारे पास 8 के बराबर है। तो आप लोगों को पता है A9 हमारे पास किसके बराबर होता है, A1 प्लस का 9 है तो 8D आएगा, क्योंकि हमें D मालूम करना है। फिर हम ये फार्मूले लगाकर तो अर्थमेटिक मीन मालूम कर सकते हैं। तो A हमारे पास A9 किसके बराबर है, A1 प्लस का 8D इक्वल टू 8। 8D मसावी 8, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 4 के। तो ये 8D आ गया इक्वल टू प्लस का 4 है, इस तरफ आगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये 8D मसावी 8 में से -4 करेंगे तो 4 बचेगा। ये 8 ज़रब है, इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा, तकसीम। 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो D हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो D हमारे पास आ गया 1/2। ये काम आप पेपर के अंदर भी कर सकते हो, अगर ना भी करो तो आप इस तरह D मालूम करके ना, फिर आप इस तरह आप D को ज़ाहिर करवा दोगे। D की कीमत 1/2 मालूम कर ली मैंने इस तरीके के साथ, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से ना मैं इसको रेज करूँगा। D की कीमत भी आ गई। अब आपने 7 क्या मालूम करने हैं, अर्थमेटिक मीन मालूम करने। तवज्जो करिएगा, A1 फर्स्ट टर्म प्लस का D, तो ये A1 इसी तरह मसावी A1 कितना है, 4 है, D कितना हमारे पास 1/2।
तो A1 मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 4 8 आ गया, प्लस 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। A1 मसावी 8 और 1 9/2 आ गया, A1 हमने निकाल लिया। इसी तरह हम क्या मालूम करेंगे, A2, तो A2 होता है A1 प्लस का 2D, तो A2 मसावी A1 हमारे पास 4 है, ये 2 इसी तरह आ गया, D की कीमत 1/2। अब इसके ये A2 इसी तरह मसावी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 4 + 1, तो A2 हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। इस तरह तवज्जो करिएगा। अब आपने क्या मालूम करना है, A3 मालूम करना है, फर्स्ट टर्म प्लस का 3D, तो A3 मसावी फर्स्ट टर्म 4 है, ये 3 इसी तरह, D की कीमत 1/2, तो ये A3 मसावी एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा, 2 4 8 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 3 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे 3 आ जाएगा। A3 हमारे पास आ गया 8 और 3 11/2, तो ये आ गया A3। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, A4 होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 4D, तो A4 मसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 4 के, और D किसके बराबर है, 1/2 के, 2 दूनी 4, तो A4 मसावी आ जाएगा 4 + 2, तो ये मेरे पास आ गया A4 आ गया मेरे पास 4 और 2 6 के बराबर आ गया। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, A5 किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस का 5D के, तो A5 मसावी 4 + 5, D की कीमत 1/2, तो A5 मसावी 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2, 2 4 8, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, तो A5 मसावी 8 में 5 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/2, तो ये A5 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, A6 मालूम करना है, फर्स्ट टर्म प्लस का 6D, तो A6 मसावी फर्स्ट टर्म 4 है और 6 इसी तरह, D की वैल्यू 1/2, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 3 आ गया, तो ये मेरे पास A6 मसावी 4 + 3, तो A6 मसावी 7, A6 7 के बराबर। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, A7, तो A7 का फार्मूला होगा फर्स्ट टर्म प्लस का 7D, तो A7 मसावी फर्स्ट टर्म 4 है, 7 इसी तरह, D की कीमत हमारे पास आ गई 1/2, तो ये A7 मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा, 2 4 8 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल, 7 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 7 आएगा, तो A7 मसावी 15/2, तो बच्चों ये आ गया A7। इसी तरह बच्चों आपने ये क्या मालूम करने, अर्थमेटिक मीन, 1 2 3, ये आंसर है आप लोगों के, 4 5 6 और 7, तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड करो 3, क्या मालूम करने हैं आप लोगों ने, 3 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं इन 2 नंबर के दरमियान, 3 and 11 के इन 2 नंबर के दरमियान आपने क्या मालूम करने हैं, अर्थमेटिक मीन। तवज्जो करिएगा। अब देखो इन 2 नंबर के दरमियान ये मेरा 3 आ गया और ये मेरा 11 आ गया, इनके दरमियान में कितने मालूम करने हैं, 3 अर्थमेटिक मीन, A1, A2, A3, और ये कौन सी टर्में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू मालूम करनी है A1 A2 A3, इनके अंदर फार्मूले के अंदर है ना D इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों ने पहले D मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, तवज्जो करिएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो ये A5वीं टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो A5 बराबर हो गया 11 के।
इसी तरह बच्चों आपने ना अब क्या करना है, तवज्जो करिएगा, अब आपने यहाँ से डी मालूम करना है। A5 आपको पता है किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस का 4D के, और ये 11 इसी तरह आ गया, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। 5 है तो 4D आएगा, A1 प्लस 4D के बराबर है। और ये मैंने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर ये चीज़ें आपको सिखा दी हैं। A1 किसके बराबर है, 3 के, और ये 4 इसी तरह, D भी इसी तरह, 11 भी इसी तरह, 4D मसावी 11 प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो गया, 4D मसावी 8 बच गया, 4 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 4 डिवाइड हो गया, 4 एकम 4, 4 दुनियात, तो D मसावी आ गया 2, तो D की वैल्यू हमने 2 निकाल ली। फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, D की कीमत भी मौजूद है। अब निकाल सकते हैं ना हम अर्थमेटिक मीन। A1 किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस का 1D है ये। A1 प्लस फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 3 के, D मेरे पास किसके बराबर है, 2 के, तो A1 मेरे पास आ गया 3 और 2 5 आ गया। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, A2, तो ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 2D, तो A2 मसावी फर्स्ट टर्म 2 है, 3 है, और ये 2 इसी तरह, D की कीमत हमारे पास 2 है, तो ये A2 मसावी ये 3 इसी तरह, 2 दूनी 4, A2 मसावी है 3 और 4 7 आ जाएगा मेरे पास इस तरह। अब हमने क्या मालूम करना है, A3 वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 3D, तो ये हमारे पास A1 3 के बराबर है, ये 3 इसी तरह, D की कीमत 2 है, 2 दर्ज करवा देंगे, A3 मसावी 3 प्लस 3 दूनी 6 आ गया, A3 मसावी 3 और 6 9 आ गया, तो A3 हमारे पास 9 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अगर हम एक्सरसाइज देखते हैं ना 6.3 के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इन दोनों को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो बच्चों फाइंड करो n सो डैट a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 में बी दी अर्थमेटिक बिटवीन a एंड b। तो बच्चों असल हमने फाइंड करना है n, सो डैट का मतलब है जो चीज़ प्रूव शुदा चीज़ होती है, साबित शुदा चीज़ होती है, यानी ये फार्मूला किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन के बराबर हो सकता है, तो n की कीमत मालूम करें। ये असल में क्वेश्चन का मुद्दा, इस क्वेश्चन का मुद्दा क्या है, फाइंड करो n मालूम करो, ये वाला फार्मूला में भी ये फार्मूला बराबर हो सकता है किसके, अर्थमेटिक मीन के। तो फिर हम कह सकते हैं ना a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 ये बराबर हो सकता है अर्थमेटिक मीन के बराबर। तो बच्चों असल हमने n की कीमत मालूम करें, n मालूम करना, यानी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ये वाला फार्मूला ना ये किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन के बराबर हो तो n की कीमत क्या होगी, ये है असल में सवाल का कंसेप्ट। तो बच्चों आप लोगों को पता है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2, तो ये मेरे पास a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ना चिल्ली पाई ना ज़रब करवा देंगे, क्या करवा देंगे, चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब और ये वैल्यू को इसके साथ ज़रब, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर n प्लस b की पावर n मसावी a प्लस b इंटू a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब, तो 2 को ज़रब करवा देंगे, तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n मसावी a को इन दोनों के साथ ज़रब, इस a को दोनों के साथ ज़रब, इस b को दोनों के साथ ज़रब। तो बच्चों बेस सेम हो ना तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा n-1 प्लस 1 आ गया, इस a को इसके साथ ज़रब प्लस
ए बी की पावर n माइनस वन प्लस ए n माइनस वन इंटू बी प्लस बी n माइनस वन प्लस वन। तो बच्चों जब भी आप लोगों की बेस हो ना सेम, तो ज़र्ब के अंदर पावरें जमा हो जाती हैं। देखो मैंने पावर जमा करवाई है, इसी तरह यहाँ पर भी बेस सेम थी तो पावर जमा होगी, तो बेस एक रह जाएगी। ये माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो मेरे पास आ गया 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, और यहाँ पर a की पावर n बचेगा, a b की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन इंटू बी प्लस b की पावर n। अब क्या करेंगे, a की पावर n को भी इस तरफ ले आएंगे और b की पावर n को भी इस तरफ ले आएंगे, तो ये आ गया 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये प्लस की a की पावर n है, इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, माइनस a हो जाएगा। ये प्लस का b है, इस तरफ आके माइनस का b हो जाएगा, मसावी a b की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन इंटू बी। तो बच्चों 2a n में से माइनस करवा देंगे 1a की पावर n, तो ये मेरे पास बचेगा a की पावर n और यहाँ पर बचेगा b की पावर n मसावी। तो ये a b की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन इंटू बी। अब क्या करेंगे, a की पावर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, b की पावर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तवज्जो करिएगा, a की पावर n वाली रकम एक तरफ, a की पावर n है, a की पावर वाली रकम एक तरफ करनी है आप लोगों ने, तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर भी a की पावर वाली रकम एक तरफ, ये प्लस की वैल्यू ना इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, और b की पावर वाली रकम एक तरफ, a b की पावर n माइनस वन, तो ये माइनस का b की पावर n आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आपने ना ये, अब यहाँ से सवाल समझने वाला है, आपको पता होना चाहिए। मैं ना इस n के अंदर, क्योंकि मैंने ना यहाँ से a की पावर n माइनस वन को कॉमन लेना है, तो मुझे इसको भी बनाना पड़ेगा a की पावर n माइनस वन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस n में अपनी तरफ से प्लस वन भी कर दूंगा, माइनस वन भी कर दूंगा, और ये माइनस a की पावर n माइनस वन इंटू बी, इसी तरह ये a इसी तरह आ गया b की पावर n माइनस वन, इसको मैं लिख दूंगा b की पावर अपनी तरफ से प्लस वन भी कर दूंगा, माइनस वन भी कर दूंगा। तो देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर a की पावर n ही आती है। अब बताओ क्या करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, माइनस वन भी कर दिया प्लस। अब ना a की पावर n की पावर अलहदा कर लेंगे, प्लस की पावर अलहदा कर देंगे। देखो ना मेरे पास a की पावर हो 4 तो मैं लिख ही सकता हूँ a की पावर 2 और a की पावर 1 फिर a की पावर n। देखो तो बेस ज़रब हो रहे हैं ना, तीनों बेस तीनों की सेम है, तो पावरें जमा होकर 4 बन जाती है। इस तरह इस पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया, इस तरह लिख दिया, ये रूल मैंने इस्तेमाल किया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये माइनस इसी तरह a की पावर n माइनस वन इंटू बी, तो यहाँ से ना ये a इसी तरह आ गया b की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन, तो b की पावर 1। मैंने ना इस पावर 1 को ना तोड़ के लिख दिया, यहाँ से प्लस 1 पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, a की पावर n माइनस वन कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा a माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे b की पावर n माइनस वन, तो ये बचेगा a माइनस बी। अब ये रकम इधर क्या हो रही है, ज़रब, इस तरफ आके ये रकम हो जाएगी तकसीम, इस तरह। अब ये रकम ज़रब है, उस तरफ जाके ये रकम क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा 1। जब भी हम x को जब x के साथ तकसीम करवाते हैं तो 1 आता है, तो जब x माइनस x करते हैं उस वक्त 0 आता है। तो जब इस वैल्यू को इसके साथ कैंसिल करवाया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 आता है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर 0 बता देते हैं, लिहाजा उनका कंसेप्ट नहीं है, समझो करिएगा। तो बच्चों इन दोनों की पावरें सेम है, तो हम पावर को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, a बटा b और सारे की पावर n माइनस वन। इसकी भी पावर थी, इसकी पावर, दोनों की पावर सेम थी, तो लिहाजा इकट्ठी पावर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए a बटा b की पावर 0 किसके बराबर होती है,
1 के, किसी की पावर 0 ले लेना वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पर हमने बेस है ना, इसके मुताबिक बेस बनाई है यहाँ पर, तो x की पावर भी 0 1 के बराबर है, a की पावर भी 0 1 के बराबर है, किसी की पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल के मुताबिक आपने ये चीज़ बनानी होती है बेस इसकी। तो बच्चों यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह लिख दूंगा a/b और ऊपर पावर 0, तो ये a/b और ऊपर आ गया हमारे पास n-1। अच्छा, मसावी के दोनों तरफ बेस सेम हो तो बेस बेस के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचेगा बच्चों, और बकाया हम यहाँ पर कर लेंगे इतने हिस्से में, तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पर बच गया n-1 = 0, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, तो n की कीमत मेरे पास आ गई 1। इससे अगला स्टेप, ये 2 स्टेप हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी था, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8, और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो डैट सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम अर्थमेटिक मीन। बच्चों इसके अंदर हमने कोई ना कोई चीज़ साबित करवानी है। जब भी वो बात करता है ना शो डैट की या प्रूव डैट की, वहाँ पर हमने कुछ ना कुछ चीज़ साबित करवानी होती है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सा 8 है ना, जो सी आपकी एक्सरसाइज 6.3 में दिया हुआ है, ये असल में इसका जो सा ताल्लुक़ है ना वो एक्सरसाइज 6.4 के साथ है। तो बच्चों क्योंकि इसके अंदर जिक्र आ गया सम ऑफ, यानी सम ऑफ सीरीज़ का, अर्थमेटिक सीरीज़ का आ गया। सबसे पहले आपको ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या है, a1 a2 a3 चलते जाएंगे सो ऑन an। ये देखें अर्थमेटिक टर्म के दरमियान, हर वैल्यू के दरमियान में ना कोमा होता है, कोई प्लस माइनस की अलामत नहीं होती, उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक सीरीज़ की, किसकी, अर्थमेटिक सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ के अंदर ना क्या होती है, प्लस माइनस की अलामतें होती हैं, तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़। अब आपको पता चल गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई प्लस माइनस की अलामत नहीं होती, बल्कि कोमे होते हैं हर टर्म के बाद, और यहाँ पर हर टर्म के अंदर प्लस माइनस की अलामतें होती हैं, उसको कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़। एक बात का तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, तवज्जो करिएगा। और अर्थमेटिक सीरीज़ के ना इसके अंदर 2 फार्मूले हैं। एक है हमारे पास SN से मुराद होता है सम ऑफ nth टर्म, और n आपको नंबर ऑफ टर्म होता है। A1 से मुराद फर्स्ट टर्म है, AN से मुराद आखिरी टर्म यानी करंट टर्म। तो बच्चों अर्थमेटिक सीरीज़ के ना 2 फार्मूले, एक फार्मूला ये हमारे पास SN = n/2 A1 + AN, और इसी तरह SN = n/2 और 2A1 + n-1 × d। एक फार्मूला आप लोगों, ये 2 फार्मूले होते हैं। अगर हम इन 2 फार्मूलों को ना, अगर हमें फर्स्ट टर्म दे दी जाए और nth टर्म दे दी जाए तो ये सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो उसके लिए आप लोगों ने सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला ये लगाना होता है। ये बाकायदा आपको इन 2 फार्मूलों की मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्सरसाइज 6.4 के अंदर। तो बच्चों सिर्फ आप लोगों ने ये 2 फार्मूले याद कर लेने हैं। तो बच्चों इसके अंदर आपने साबित क्या करवाना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। साबित आपने करवाना है सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, यानी आपने अर्थमेटिक मीन्स को ना सम करवाना है, यानी A1 + A2 + A3 + A4 इसी तरह चलते जाएंगे AN है। और ये हमारे पास क्योंकि सम की बात करेगा तो ना उसके दरमियान में हम क्या करवा देंगे, प्लस की या माइनस की अलामतें लिख देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ nth
अर्थमेटिक मीन्स। तो बच्चों ये असल में क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन्स है, और उनका nth टर्म का हमने क्या है, सम बराबर है, इक्वल। ये देखें इज इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर है, टू n टाइम अर्थमेटिक मीन, यानी टू n टाइम अर्थमेटिक मीन के बराबर। ये बात को आपने साबित करवाना है बच्चों। फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ, क्या आपने शो करवाना है, शो का मतलब भी साबित ही होता है, तवज्जो करिएगा। आपने ना अर्थमेटिक मीन्स का n टाइम nth टर्म का सम आपने बराबर है वो किसके, टू टाइम अर्थमेटिक मीन के। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने साबित क्या करवाना है, शो क्या करवाना है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स। तो बच्चों ये क्या कहलाते हैं, A1 A2 A3 ये सभी क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन। इनका ना nth टर्म का ना जो सा सम वो बराबर है, इक्वल है, किसके, n टाइम। n टाइम का मतलब होता है n के साथ ये 2 क्या हो रहा है, n ज़रब हो रहा है, n टाइम, तो n को ज़रब कर देंगे अर्थमेटिक मीन के साथ। यानी बच्चों आपने क्या साबित करवाना है भी, ये जो सा हमारे पास सम अर्थमेटिक मीन्स का जो सा सम है ना nth टर्म का, ये देखो an भी लिखा हुआ है, nth टर्म का जो सा सम है ना वो हमारा बराबर है किसके, बराबर है n अर्थमेटिक मीन के। ये देखो n टाइम, यानी n को आपने मल्टीप्लाई करवाना है n टाइम अर्थमेटिक मीन के। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये n इसी तरह आ गया। a अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी बटा 2। ये चीज़ आपने साबित करवानी है, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरह A4 प्लस चलते जाएंगे प्लस AN। यानी आपने इस बात को क्या साबित करवाना है भी, हमने साबित क्या करना है, हमने इस बात को साबित करना है भी अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन की जो सी ना अर्थमेटिक मीन्स क्या होती हैं, A1 A2 A3 ये सभी क्या है, अर्थमेटिक मीन्स हैं। इनका जो सा सम है ना n टर्म का वो बराबर है, वो इक्वल है किसके, n टाइम, यानी n टाइम अर्थमेटिक मीन के। ये बात को आपने क्या करवाना है, साबित, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन के अंदर A, A1 A2 A3 इसी तरह चलते जाएंगे 100 और B और अर्थमेटिक मीन। यानी ये A और B दो टर्म में, इनके दरमियान क्या है, अर्थमेटिक मीन है हमारे पास इस तरह। ये बात हमने क्या कर ली, लेट कर ली, ये हमें चीज़ें पहले से ही पता है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक ख़ास बात क्या होती है, इनकी किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। अगर मैं सेकंड टर्म को माइनस करवा दूंगा फर्स्ट टर्म के साथ तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। इसी तरह मैं यहाँ से लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, लास्ट टर्म में से माइनस करवा देंगे पिछली टर्म, इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता है हमने ना इस सीरीज़ को ना इसके बराबर क्या करवाना है, साबित करवाना है। तो हमने लेट कर लिया A और B दो नंबर हैं, इनके दरमियान क्या है, अर्थमेटिक मीन्स हैं nth टर्म के। तो बच्चों आप क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस। ये काम यहाँ पर करना है आपने, ये स्टेप। सेकंड टर्म को कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ। इसी तरह कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आखिरी टर्म में से माइनस करवा देंगे उससे पिछली टर्म, तो ये D के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ना A1 निकालना है, क्या निकालना है, A1। तो ये माइनस का A है, इस तरफ आगे प्लस का A हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा A1। और इसी तरह यहाँ से आपने AN की वैल्यू निकालना, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके पॉजिटिव की होगी, ये B इसी तरह, ये प्लस का D है, इस तरफ आके माइनस का D हो गया।
तो बच्चों ये मैंने क्या की है, इतनी चीज़ें लेट की है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस चलते जाएंगे प्लस AN लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। तो आपको पता है यहाँ पर हम जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म हो तो वहाँ पर आप सम ऑफ सीरीज़ का कौन सा फार्मूला, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा सकते हो। जब भी आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म आ जाए और nth टर्म आ जाए तो उसके लिए आपने सम ऑफ सीरीज़ का कौन सा फार्मूला लगाना होता है, SN का। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे SN मसावी n/2 और A1 प्लस AN। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, n, इसी तरह आ गया n/2 और ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इस प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, A के बराबर है। यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, A1। और इसी तरह हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ की nth टर्म क्या है, AN है, तो यहाँ पर हम AN दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए n/2 इसी तरह आ गया। और हमारे पास A1 किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा, A1 हमारे पास किसके बराबर है, A प्लस डी, तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे A प्लस डी। और AN हमारे पास किसके बराबर है, AN हमारे पास B माइनस डी है, B माइनस डी। तो ये हमारे पास अब क्या करेंगे, ये प्लस का D माइनस का D कैंसिल हो गया, ये N आ गया और ये A प्लस B और ये 2 ना डिवाइड के अंदर है, इसके नीचे लिख देंगे इस तरह। तो बच्चों क्या हमने लेफ़्ट को हल करके कौन सी बनानी थी, राइट हैंड साइड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सवाल क्या है अभी, ये सम ऑफ सीरीज़ की nth टर्म का सम है ना, वो बराबर है n टाइम A प्लस B ओवर 2 के, अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ये बात आपने साबित करवानी है। तो आप लोगों ने क्या, A और B 2/2 नंबर है A और B, उसके दरमियान में क्या होती है, अर्थमेटिक मीन्स हैं। और ये सभी टर्में किसकी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, इसी तरह आखिरी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करवा देंगे इस तरह। तो यहाँ से आपने A1 की कीमत निकाल लेनी है, यहाँ से AN की कीमत निकाल लेनी है इस तरह। इसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो आपको पता है ये A1 आप लोगों की फर्स्ट टर्म है और ये AN आप लोगों की nth टर्म है। तो मैंने ये सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगा दिया, ये ऊपर वाला। तो ये n इसी तरह फर्स्ट टर्म A1 थी, AN हमारे पास था AN के बराबर, तो हम nth टर्म AN हमारे पास। अब A1 की कीमत A प्लस डी दर्ज करवा दी, ये वाली A1 की कीमत, और AN की कीमत मैंने B माइनस डी करवा दी। तो D के साथ कैंसिल हो गया, A प्लस B और ये 2 तकसीम के अंदर आ गया। तो यही चीज़ आप लोगों ने साबित करवानी था, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये दो फार्मूले, ये जो सा क्वेश्चन था ना, ये था आपकी एक्सरसाइज 3.4 के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की, लेकिन इससे ये क्वेश्चन अगर आपने पहले आप एक्सरसाइज 6.4 को समझ लेने के बाद भी कर सकते हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।